मीन राशि वालों, जब जिंदगी में अंधेरा होना और कहीं से एक टिमटिमाता हुआ दीपक दिखाई दे जाए, आहा, मन को क्या सुकून मिलता है। ये आप लोग बड़े एतबार से जानते हैं मेरे मित्रों। देखिए, आपको बहुत सारे संकटों से दो चार इन 2.5-3 सालों में होना पड़ा है। हर तरफ आपके लिए अंधेरा सा छाया रहा। आपने हर प्रयास किए जिससे आपका जीवन बेहतर हो सके मेरे मित्रों, लेकिन भैया कहीं से भी आपको कुछ सकारात्मकता का परिणाम नहीं मिल पाया। कमेंट्स कीजिए मेरे मित्रों, यदि ऐसा आपके साथ इन 2.5-3 सालों में हुआ है, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक और ज्योतिषीय सलाह को लेकर के आई है। मीन राशि वालों, मानसिक शारीरिक रूप से आपने इन 2.5-3 सालों में खुद को बहुत कमजोर महसूस किया है। आर्थिक रूप से जैसे आपकी रीढ़ ही टूट गई थी। इतना परेशान इस गोचर काल के दौरान आप हुए हो। खर्चे अनावश्यक रूप से आपको करने पड़े। घर में कलह की स्थिति चली। पारिवारिक सदस्यों से मन मुटाव हुआ। वहीं कॉम्पिटिटर्स भी कहीं ना कहीं आपके सिर का दर्द बने रहे। मन अजीब सी बेचैनी से, परेशानी से जूझता रहा। बताइए मेरे मित्रों, आपकी जिंदगी की कहानी को अगर बता रहे हैं तो आपको कमेंट्स करना होगा मेरे मित्रों। यह आपके एस्ट्रोशाबर मित्र की आपसे विनती है। सोचना, समझना और निर्णय लेना सब कुछ जैसे एक भ्रम सा हो गया था। नींद उचट सी गई थी और सपनों पे जैसे आंधी भरी धूल सी जम गई थी मेरे मित्रों। लेकिन अब बृहस्पति देव का गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव का गोचर आपके लिए सकारात्मकता के संकेत लेकर के आ रहा है। यह गोचर घर में सुख, आत्मबल और निर्णयों की स्पष्टता को लेकर के 14 मई 2025 को आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। यह ज्योतिषीय सलाह की वीडियो है मेरे मित्रों। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। आपके कमेंट्स के इंतजार में अब चर्चा करते हैं बृहस्पति देव के दिव्य गोचर की। देखिए, करियर की यदि बात करें तो करियर को लेकर के साढ़े साथी के कारण आप उलझे हुए हैं। साढ़े साथी का द्वितीय चरण आपको चल रहा है। सरकारी क्षेत्र हो या फिर प्राइवेट क्षेत्र, हर जगह से आपको आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहे मेरे मित्रों। लेकिन अब बृहस्पति देव की कृपा से आशानुरूप परिणाम मिलने के संकेत यहां दिखाई देते हैं। सरकारी क्षेत्र, शिक्षा, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, रियल एस्टेट, विदेश संबंधी कार्यों में नई राह बृहस्पति देव आपके लिए खोल सकते हैं। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी करियर का क्षेत्र नए सकारात्मक संकेत दिखा रहा है। यह समय आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है मेरे मित्रों। तो करियर में बृहस्पति देव की कृपा कैसे मिले, इसके लिए एक विशेष उपाय भी आपको बताएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के गुरु की चतुर्थ भाव में जो स्थिति बन रही है वह मानसिक शांति के साथ साथ
वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के संकेत दे रही है। पुराने रोगों से कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिख रही है। सकारात्मक जीवन शैली की ओर आपका रुझान बढ़ रहा है। लेकिन चतुर्थ में बृहस्पति देव हैं, तो खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए मेरे मित्रों। यदि मोटापे के शिकार आप हो गए थे इन 2.5-3 सालों में, तो जो उपाय बताएंगे वो आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो सुख और शांति के संतुलन को बनाने में यह गोचर मददगार साबित होगा। और रिश्तों में जो गांठें पड़ गई थी वो धीरे धीरे अब खुलने के संकेत मिल रहे हैं। घर में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी तैयार हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से भी सुखद समाचार मिलने का संकेत दिखाई देता है। जो आपकी संतान शिक्षा या करियर के क्षेत्र में संघर्ष कर रही थी, अब उन्हें सही मार्गदर्शन और सफलता मिलने के योग बृहस्पति का यह गोचर बना रहा है। संतान को आपके करीब लाने में मदद करेगा। अब सबसे अहम पहलू है प्रेम संबंध, जो हर किसी की जिंदगी को झकझोर के रख देता है। तो यदि आप किसी के साथ रिश्ते में थे और वहां असमंजस की स्थिति बन गई थी, कमेंट्स करना मेरे मित्रों, क्योंकि काफी लोगों के साथ पिछले दिनों असमंजस की स्थिति बनी होगी। तो 14 मई के बाद गुरुदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में स्पष्टता दिखाई देने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में देव गुरु बृहस्पति का गोचरीय सुनहरा स्पर्श हो रहा है। सुख के उजाले से जिंदगी को महकाने का संकेत गुरुदेव प्रेम संबंधों में भी आपके लेकर के आए हैं। नए रिश्तों की शुरुआत करने का भी यह शुभ समय हो सकता है, लेकिन भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी से कदम आपको बढ़ाना चाहिए। व्यापार के लिए यह नई योजनाएं और स्थिरता देने में आपको मदद कर सकता है। कोई नई डील आपकी हो सकती है। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन और ट्रैवल से जुड़े आपके व्यवसाय में विशेष अवसर की शुरुआत के मौके यहां आपको मिल सकते हैं। जो काम आपको लग रहा था कि अटके हुए हैं, उनके धीरे धीरे आगे बढ़ने की उम्मीद बृहस्पति देव यहां पर जगाते हुए दिख रहे हैं। धन की बात करें तो बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर तो नहीं है, लेकिन मेरे मित्रों चतुर्थ के बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से धन के मार्ग आपके लिए खुल सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कुछ लाभ यहां पर आपको हो सकता है। माता पिता के द्वारा भी आपकी आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं मदद के संकेत बृहस्पति का यह दिव्य गोचर आपको प्रदान कर सकता है। यदि आप अपने वरिष्ठों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का सम्मान दिल से करते हैं, तो गुरुदेव की दिव्य दृष्टि आपको निहाल कर सकती है। भाग्य भी यहां पर आपके पक्ष में करवट लेता हुआ दिखाई देता है। जो काम अटक जाते थे पूर्व के दिनों में, पूर्व के समय में, वो कहीं ना कहीं सहजता से पूर्ण होने के संकेत यह गोचर लेकर के आया है मेरे मित्रों। धार्मिक कार्यों में रुझान और किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से
मार्गदर्शन मिलने के कारण आपके जीवन की सकारात्मक दिशा मिलने में सहायता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन के लिए संतोषजनक यह समय साबित होने वाला है। देखिए, वैसे तो शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, लेकिन फिर भी बृहस्पति देव दूरियों को कम करने में मदद करेंगे। पार्टनर के साथ मिलकर के घर परिवार से जुड़ी योजनाओं पर आप काम कर सकते हैं। एक दूसरे के प्रति समझ और ज्ञान की स्थिति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेंटेलिटी पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव यह गोचर होगा, क्योंकि सुख भाव पर आपके यह गोचर हो रहा है। तो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलेगी। जो कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते थे, जो खुद में घबराहट सी होती थी, वो कहीं ना कहीं दूर हो रही है। आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अब आपको ऐसा लगना शुरू होगा कि अब मैं फिर से खुद को प्राप्त कर रहा हूं, अब मैं खुद से फिर को प्राप्त कर रही हूं। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल धीरे 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 ग्रो कर रहा है। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, क्योंकि इसकी शुरुआत का योग 15-20 दिन पहले से ही बनना शुरू हो जाता है। वैवाहिक जीवन के लिए यदि आपकी कुंडली में अनुकूल दशाएं चल रही है, तो बृहस्पति देव मंगलकारी कार्य कराने में मदद कर सकते हैं। हालांकि बृहस्पति की गोचरीय दृष्टि विवाह को नहीं दिखाती, लेकिन आपकी कुंडली के योग इस तरह के कार्यों को कर सकते हैं। आने वाले दिनों में कुछ विवाह के संकेत आपको मेरे मित्रों मिल सकते हैं। देखिए, आपको उपाय बताओ उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं। जीवन जब बहुत अंधकार में होता है ना, 7:30 का समय चल रहा होता है, तभी हमें रोशनी की कीमत समझ आती है। यह गोचर उसी रोशनी की तरह आपके लिए दिव्य संकेत लेकर के आया है, जो आपके मन, घर, भविष्य, सुख को रोशन करने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन कदम आपको ही बढ़ाने होंगे। अब एक ऐसा उपाय जो बृहस्पति देव की प्रसन्नता आपको दिलाने में मदद कर सकता है। 11 बृहस्पतिवार इस उपाय को आप कीजिए। एक चुटकी हल्दी 1 गिलास दूध में डाल लीजिए और इसके बाद ऐसे किसी मंदिर में चले जाइए जहां पर केले का वृक्ष हो, और अब उस केले के वृक्ष के समीप बैठ जाइए। वहां पर देसी घी का दीपक जलाइए, धूपबत्ती जलाइए और इस दूध को देखते हुए, जिसमें आपने 1 चुटकी हल्दी डाली है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार पाठ कीजिए और फूंक मार दीजिए इस गिलास में। अब इस दूध को बृहस्पति का जो पेड़ है, जो पौधा है, उसमें समर्पित कर दीजिए और माथा टेक करके बृहस्पति देव श्री हरि विष्णु भगवान से मन्नत मांगिए सुख, संपत्ति, समृद्धि, शांति की, और फिर अपने घर आ जाइए। तो मित्रों, बहुत गजब का उपाय है, कई लोगों को कराया है, इसका लाभ बहुत से लोगों ने प्राप्त किया है। आप भी प्राप्त करें, बृहस्पति देव की कृपा आपको प्राप्त हो। अंत में चलते चलते एक सवाल, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जो सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब हो, लेकिन हमेशा से आप उससे दूर रहे हो? कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों, क्योंकि आपका जवाब आपकी राशि के लिए एक नई वीडियो, एक नई कहानी, एक नई ज्योतिषीय सलाह लाने में मदद करेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।